किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, प्यार या फिर समझ? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर प्यार है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर क्या ये सच है? चलिए आज आयुष और साक्षी की कहानी के जरिए इस सवाल के और करीब जाने की कोशिश करते हैं। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, वो भी कभी-कभी एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। प्यार तो अपनी जगह रहता है, पर वो समझ की कमी सब कुछ धुंधला कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी शाम से, लेकिन ये शाम आम रहती नहीं। बहुत जल्दी ही माहौल में तनाव घुल जाता है और ये तनाव पहले तो शब्दों के जरिए बाहर आता है और फिर एक ऐसी खामोशी में बदल जाता है जो शब्दों से कहीं ज्यादा चुभती है। अब जरा साक्षी के नजरिए से देखिए। ये जो वो कह रही है ना, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है। ये उसके अकेलेपन की, उसकी तन्हाई की आवाज है। वो बस इतना चाहती है कि आयुष उसे अपना वक्त दे, उसकी मौजूदगी को महसूस करे। और अब आते हैं आयुष पर। सोचिए, वो दिन भर की थकान, ऑफिस के स्ट्रेस के बाद घर लौटा है। उसे बस थोड़ी शांति चाहिए। उसके लिए साक्षी के ये शब्द एक और लड़ाई की शुरुआत जैसे हैं, जिससे वो बचना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, पर एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं। और बस होना क्या था, एक छोटी सी बात बढ़कर एक बड़े झगड़े में बदल गई। और जब कहने को कुछ नहीं बचा, तो दोनों के बीच एक ऐसी चुप्पी पसर गई जो किसी भी चीख से ज्यादा तकलीफदेह थी। उस रात आयुष ने साक्षी को सिसकते हुए सुना। वो चाहता तो उसे मना सकता था, पर उसका ईगो, उसका अहंकार आड़े आ गया। ये वो पल था जहां मैं सही हूं कि जिद, हम साथ हैं कि जरूरत से बड़ी हो गई। और ऐसा अक्सर रिश्तों में हो जाता है ना। रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन अगली सुबह एक ऐसी हकीकत लेकर आई जिसके लिए शायद आयुष तैयार नहीं था। रात की खामोशी अब एक भयानक खालीपन में बदल चुकी थी। एक ऐसा खालीपन जो आयुष को बहुत कुछ सिखाने वाला था। आयुष जब सुबह उठा तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। साक्षी कहीं नहीं थी, बस मेज पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। ये चिट्ठी उनके रिश्ते में आई दूरी का पहला और सबसे ठोस सबूत थी। साक्षी की इन लाइनों में गुस्सा नहीं है, एक उम्मीद छिपी है। वो चाहती है कि ये दूरी आयुष को एहसास दिलाए कि वो सिर्फ एक झगड़ने वाली पार्टनर नहीं खो रहा, बल्कि वो एक साथी खो रहा है जो हर शाम बेसब्री से बस उसका इंतजार करती है। और ये दूरी अपना काम करती है। देखिए कैसे आयुष के इमोशंस बदलते हैं। पहले एक दो दिन तो वो गुस्से में रहता है, अपने अहंकार में। फिर धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगता है और हफ्ते के आखिर तक उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। ये उसके अहंकार के टूटने और प्यार के जागने की कहानी है। अब घर की हर चीज उसे साक्षी की याद दिलाती है। वो कप, वो तकिया, ये सारी बेजान चीजें उसे ये एहसास कराती हैं कि साक्षी के बिना ये घर सिर्फ एक मकान है। उसकी मौजूदगी कितनी जरूरी थी, ये अब उसे समझ आ रहा था। और फिर उसे मिलती है साक्षी की डायरी, और उसमें लिखी बस ये एक लाइन, आयुष मूडी है पर मेरा है। ये पढ़कर आयुष को समझ आता है कि साक्षी की हर शिकायत के पीछे कितना गहरा प्यार था। उसे एहसास होता है कि घर खाली नहीं था, खाली तो वो खुद हो गया था। कहानी में अब एक मोड़ आता है। जब लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, तब किस्मत एक और मौका देती है। एक उम्मीद की किरण जो शायद सब कुछ ठीक कर सकती है। ये सिर्फ एक मामूली सा नोटिफिकेशन नहीं था, ये एक इशारा था। कैफे अरोमा, ये वही जगह थी जहां आयुष और साक्षी पहली बार मिले थे, जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। तो क्या यहां से एक नई शुरुआत हो सकती थी? आयुष के दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा था। क्या साक्षी भी वहां आएगी? क्या वो भी इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है? बहुत सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो जाएगा, कम से कम बात करने की एक कोशिश तो करेगा। कैफे में खूब रौनक थी, पुराने दोस्त, हंसी मजाक, यादें, लेकिन आयुष की नजरें इस पूरी भीड़ में सिर्फ और सिर्फ साक्षी को ढूंढ रही थीं। और फिर वो उसे दिख जाती है। और यहीं से कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है, जब दोनों का अहंकार पीछे छूट जाता है और वो ईमानदारी से एक दूसरे से बात करने की हिम्मत जुटाते हैं। देखिए, यहां कोई एक दूसरे को गलत नहीं ठहरा रहा, कोई ब्लेम गेम नहीं चल रहा। आयुष अपनी गलती मान रहा है, साक्षी अपनी। और यही एक पल, यही ईमानदारी उनके बीच की सारी दूरियों को मिटा देती है। और साक्षी की ये बात सब कुछ साफ कर देती है कि हाँ, गलतियां हुई, गलतफहमियां भी हुई, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। और जब प्यार होता है ना, तो नई शुरुआत की हिम्मत भी आ ही जाती है।
घर लौटकर का ये सीन बहुत सिंबॉलिक है। आयुष चाय बनाता है और साक्षी उसमें चीनी मिलाती है। ये दिखाता है कि अब वो एक टीम है। वो दोनों मिलकर अपने रिश्ते की मिठास को वापस ला रहे हैं। बालकनी में बैठी साक्षी का ये सोचना इस पूरी कहानी का निचोड़ है। कभी कभी हमें किसी इंसान की असली कीमत, उसकी अहमियत का अंदाजा उससे दूर होकर ही होता है। इस दूरी ने उन्हें करीब रहने का मतलब सिखा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि कभी-कभी दूरियां हमें पास आने का महत्व सिखा देती हैं। दूसरी कि किसी भी रिश्ते में लड़ाई मैं बनाम तुम नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम दोनों बनाम प्रॉब्लम होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, प्यार सिर्फ कहा नहीं जाता, निभाया भी जाता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर आपको प्यार और समझ में से किसी एक को पहले चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? सोचिएगा जरूर।